सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक जो चैप्टर का करने लगे हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का सेकंड बुक जो आपकी है उसका हम टॉपिक करने लगे हैं। टॉपिक इज मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। बच्चे अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज आ जाए या मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट्स आ जाए, आपने इसमें से केस स्टडी का आंसर फाइंड करना है, राइट? अभी कैसे है, हमने कहा केस स्टडीज इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग ये करेंगे। एंड मैं आपको साथ में हिंट्स बताऊंगी कि कैसे हमारे को पता चलेगा कि किस हिंट को यूज कर कर हमारा वो कंसेप्ट या फिलोसफी निकल कर आ सकती है। वेरी 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 इजी टॉपिक एंड स्कोरिंग 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से है ही है। आपको कंसेप्ट के साथ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट? अभी हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट करने लगे हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कंसेप्ट। अभी स्टूडेंट्स पहले समझिए फिलोसफीज और कंसेप्ट है क्या। अब ये जो कंसेप्ट्स या फिलोसफीज हैं ये पुराने कई काफी सालों से सदियों से चलते आ रहे हैं। मार्केटर्स ने जब जब सामान बेचा, कंसेप्ट्स का एवोल्यूशन होता रहा, धीरे धीरे कंसेप्ट चेंज होते रहे। अभी जैसे हमने कहा हमारे 5 कंसेप्ट्स आ गए हैं जिसमें से हम फर्स्ट कंसेप्ट करने लगे हैं दैट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट। अब प्रोडक्शन कंसेप्ट जो स्टार्ट हुआ था इट स्टार्टेड इन 1800s में शुरू हुआ और जो चला 1920s तक ये कंसेप्ट चला। इस कंसेप्ट ने क्या कहा, प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि आप जितना मास प्रोडक्शन करोगे, जितना बल्क में प्रोडक्शन करोगे, जितना बल्क में अवेलेबल कराओगे, उतना ज्यादा कस्टमर के लिए वो सस्ता हो जाएगा। ऑब्वियसली ये बात हमें पता है, जब चीज ज्यादा क्वांटिटी में बनती है तो वो सस्ती हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे 2 A वर्ड्स आए दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। फर्स्ट वर्ड आया अवेलेबिलिटी एंड सेकेंड इज अफोर्डेबिलिटी। अभी आपको केस स्टडी के अंदर आंसर कैसे सर्च करना है, अगर आपको लिखा है कम प्राइस पे बल्क में सामान मिल रहा है या अवेलेबल करवाओ कस्टमर्स को, अफोर्डेबल हो जाए कस्टमर के लिए सामान, दैट इज कॉल्ड कौन सा कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट। तो 1800s में जब मार्केटिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहा जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा सेल्स होगी। तो सेल्स का कारण क्या रहेगा, जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे सेल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। सो दिस वाज कंसेप्ट इन 1800s। अभी एक बार हम रीड करें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉफिट्स कुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग ऑन लार्ज स्केल। अगर प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज हो सकते हैं, अगर आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो, बाय रिड्यूसिंग द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि जितना ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करोगे, आपकी कॉस्ट पर प्रोडक्शन पर यूनिट जो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। सो ये 2 वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी, अवेलेबिलिटी, डबल एज याद रखने हैं आपके। सो डबल एज आए तो किसका कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज। इसकी केस स्टडी विल डू इन आवर शॉर्ट्स ऑल्सो। आप वहां पे भी रेफर कर सकते हैं जहां पे हम लोग केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे। So availability and affordability of the product is considered as a key to success. It focus on improved production and distribution efficiency. So कहते हैं जितना ज्यादा आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटर हो सकती है, कस्टमर तक गुड्स पहुंचाना सस्ता पड़ेगा। अब मेन फोकस किसके ऊपर आया, अभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है आइडेंटिफाई करो उसका मेन फोकस भी बताओ। तो मेन फोकस क्या है, किसके ऊपर मेन फोकस है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर, की कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो। नेक्स्ट है इसका ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक कहता है कि आप कहते हो कि बास में प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो सेल हो जाएगी। इसने कहा अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस डज नॉट नेसेसरली इंक्रीज सेल्स, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। कहते हैं जरूरी नहीं है। 1800 में जब ये कंसेप्ट आया, 1920s तक ये कंसेप्ट चला, तो ये बात चली कि जरूरी नहीं है कि अगर आप बल्क में प्रोडक्शन करोगे तो ऑटोमेटिकली सेल ज्यादा हो जाएगी, राइट? उसके कारण क्या हुआ, 1930s में अगेन एक कंसेप्ट चेंज हुआ दैट वाज कॉल्ड प्रोडक्ट कंसेप्ट। ऐसा नहीं है ये कंसेप्ट अभी नहीं चल रहे, कंसेप्ट अभी भी हैं। जैसे आप देखो फास्ट मूवर मूविंग कंज्यूमर गुड्स जितनी भी है, एफएमसीजी गुड्स हैं, या उस टाइम पे फोर्ड की टी कार्स होती थी, या लोकल राशन शॉप्स होता था, वहां पे ऐसे ही है। जितना ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपकी चीज सस्ती पड़ेगी, होता था। सो यहाँ पे और इसके साथ अगर हम देखा जाए जेनरिक मेडिसिन जो आम दवाइयां हैं जिनका बहुत बड़ा ब्रांड नेम नहीं है, जेनरिक चीजें बिकती हैं, वो सस्ती हैं, बल्क में ज्यादा प्रोड्यूस होती है, कोई ब्रांडिंग के ऊपर खर्चा नहीं है, आप उसको सस्ते में बेच सकते हो, कंज्यूमर को अफोर्डेबल चीज बेच सकते हो। नेक्स्ट आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट स्टार्ट हुआ 1930s 1940s में, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता, कि आप प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट होगा, अपने आप सेल हो जाएगी, राइट? वो कहता था मोर प्रोडक्शन होगी, ये कहता प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा प्रोडक्ट उतनी ज्यादा सेल्स। दैट मीन्स इस कंसेप्ट ने क्या कहा, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करो, उसके अंदर कुछ फीचर्स लेकर आओ जिसके कारण आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे।
इसकी हम पहले रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंज्यूमर फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट ऑफर सुपीरियर क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी है और फीचर्स अच्छे हैं। क्वालिटी अच्छी, परफॉर्मेंस अच्छी और तीसरा फीचर्स अच्छे हैं। एम्फेसिस शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटी, अभी पहले जो प्रोडक्शन में क्वांटिटी होती थी अब किस पे आ गई, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर एम्फेसिस शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इज अ की टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और इसमें क्या कहा गया कि आप प्रोडक्ट को इंप्रूव किया जाए, राइट। अभी मेन फोकस किसके ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है, परफॉर्मेंस के ऊपर है, फीचर्स के ऊपर है। लेकिन अभी इसका ड्रॉबैक भी आ गया। ड्रॉबैक कहते हैं कि आपको कस्टमर विल नॉट बाय अ प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज इट इज ऑफ हायर क्वालिटी अनलेस दे नीड इट। तो 1930s में जब ये कंसेप्ट चला तो उन्होंने कहा, 1930s 40s में ये कंसेप्ट चला, उन्होंने कहा कस्टमर जब तक उसको चीज की जरूरत नहीं होगी कस्टमर विल नॉट बाय दैट थिंग। क्लियर। पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट भी इतना नहीं चला, उसका भी चेंजेस आई, उसके अंदर एवोल्यूशन चेंजेस आई उसके अंदर। फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट आया। इसके अगर एग्जांपल्स हम देखा जाए कि प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर, जैसे हम देखें प्रीमियम पेन्स हो गई या वॉचेस हो गई या जितने भी हमारे स्मार्टफोन्स है उसमें जितने फीचर्स आ रहे हैं, पीपल आर बाइंग दोज स्मार्टफोन्स बिकॉज ऑफ द फीचर्स, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी, राइट। ये कौन सा कंसेप्ट आ गया, प्रोडक्ट कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, इसकी मैं एक केस स्टडी समझा बताती हूँ जो अक्सर पेपर में आती है। क्या केस स्टडी है, एक पर्सन है जो कि मैन्युफैक्चरर है किसका, बैग्स का, स्कूल बैग्स जो आप लेते हो उन बैग्स का मैन्युफैक्चरर है। जो केस स्टडी आती है वो बता रही हूँ आपको। अब स्कूल बैग्स जब आप लेते हो उसने देखा कि यार इतनी ज्यादा सेल्स नहीं हो रही, उन्होंने क्या किया, बैग्स के साइड पे एक वाटर टम्बलर होल्डर बना दिया। ठीक है, बैग्स के साइड पर देखते हो ना बॉटल होल्डर है या टम्बलर का होल्डर है, तो उन्होंने क्या किया, उसमें फीचर्स ऐड कर दिए। जब उसने फीचर्स ऐड किए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है इसका कौन सा कंसेप्ट है, दैट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। क्लियर। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आया दैट इज सेलिंग कंसेप्ट। अब सेलिंग कंसेप्ट इवॉल्व कब हुआ, 1940s में, 1950s में, जब देखा गया कि प्रोडक्ट कंसेप्ट्स की कुछ ड्रॉबैक्स हैं। कौन सा कंसेप्ट आया, दैट इज सेलिंग कंसेप्ट। अब पहले समझा देती हूँ क्या है। सेलिंग कंसेप्ट कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करो, प्रमोशनल एफर्ट्स करो, ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करो, एड्स करो, पर्सनल सेलिंग करो, सेल्स प्रमोशन करो, पब्लिक रिलेशंस के साथ आप अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करो। इसने किस पे ध्यान दिया, सेलिंग कंसेप्ट ने कहा कि बाय हुक और क्रुक, जैसे मर्जी कर कर, जिसे हम बोलते हैं एक बाल्ड पर्सन को कॉम बेच के आ जाना, एक गंजा पर्सन को आप कंगी बेच के आ जाना, दैट इज बाय हुक और क्रुक, जैसे मर्जी करके। आपकी कन्विंसिंग स्किल्स शुड बी सो स्ट्रांग कि आपको वो पर्सन आपकी चीज खरीदने के लिए तैयार हो जाए। दैट इज कॉल्ड सेलिंग कंसेप्ट, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस firms believe that aggressive selling and promotional efforts, तो यहाँ पे अभी जब केस स्टडी आएगा आप कैसे पहचानोगे, एग्रेसिव सेलिंग लिखा है या प्रमोशनल एफर्ट्स लिखा है, दैट विल बी सेलिंग कंसेप्ट आंसर होगा। विल कन्विंस अ कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट, use of promotional techniques like advertising number 1, personal selling number 2, sales promotion number 3, और हमने कहा फोर्थ हो जाता है पब्लिक रिलेशंस आर असेंशियल फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स। ये चारों चीजें बहुत जरूरी है अगर आप कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। इसका मेन फोकस क्या था, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थ्रू एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। तो जो प्रोडक्ट कंसेप्ट से आया कि आपने सेल करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड को लोगों की नजरों में लेकर आना पड़ेगा, जिसके लिए हम कहते हैं जो दिखेगा वही बिकेगा, राइट। वही चीज आई कि सेल करना पड़ेगा को। अब यहाँ पे क्या आया, मोर प्रमोशन मोर सेल्स। तो अभी इसका यहाँ पे हमने क्या कहा कि जितना ज्यादा प्रमोशन होगी उतना ज्यादा सेल होगी। जैसे आप देखिए इंश्योरेंस कंपनीज वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, आपको बातों के अंदर लगा के टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ बताई, कुछ हाइड की, वो आपको चीजें बताई जाती हैं, राइट। रियल एस्टेट एजेंट्स जो से होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, आपको सेल किया जाता है प्रमोशनल एफर्ट्स वर्ड ऑफ माउथ के साथ, वो आपको कन्विंस करते हैं कि आप उनका प्रोडक्ट खरीदो। नेक्स्ट इज इसका ड्रॉबैक क्या आया, कंसेप्ट फोकस ऑन सेलिंग बाय हुक और क्रुक। तो अभी यहाँ पे कंसेप्ट किसके ऊपर, सेलिंग कंसेप्ट फोकस कर रहा था, जैसे मर्जी करके प्रमोशनल एफर्ट्स कर कर आप चीज बेच कर आओ, विच कैन सक्सीड इन शॉर्ट रन। तो इसका ड्रॉबैक यही आया, शॉर्ट रन में तो आप बेच दोगे उसको एक चीज, जिस पर्सन को जो चीज नहीं चाहिए आप बातों में लाकर उसको बेच दोगे, बट नॉट इन लॉन्ग रन, आप लॉन्ग रन में उसको नहीं बेच सकते। कस्टमर वंस रॉन्गली परसुएडेड, अगर आपने कस्टमर को एक बार ही गलत परसुएड कर दिया, उसको कन्विंस कर लिया कि भाई तू मेरी चीज खरीद, कैन स्पॉइल द फर्म्स इमेज। और आपने झूठ बोलकर अगर वो चीज की, आप कमिटमेंट्स आपकी पूरी नहीं हो रही, आप वहां पर अपनी फर्म की इमेज खराब कर लोगे फॉर लॉन्ग रन। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मार्केटिंग कंसेप्ट।
अब मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मार्केटिंग कंसेप्ट ने कहा कि अगर आपको प्रोडक्ट को सच में बेचना है, प्रॉपर्ली बेचना है, ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ 1916 60s ऑनवर्ड्स। इन कंसेप्ट ने क्या कहा, अगर आप वाकई चाहते हो कि कस्टमर से प्रॉफिट एनहांस करना, तो इंपॉर्टेंट है कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करो, कस्टमर की जरूरतों को अंडरस्टैंड करो। अगर आप कस्टमर की जरूरत को अंडरस्टैंड करके उनका फीडबैक लेकर उनकी जरूरतों को पता करोगे किस लिए उनको सामान चाहिए है, डेफिनेटली दे विल कम एंड परचेज योर सामान, राइट? सो अभी देखो क्या लिखा है, इट एम्फेसाइज दैट firms can achieve objective of profit maximization by finding needs and requirements of customers। और कहते हैं आप कस्टमर की नीड्स या उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखो क्या है, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उसके बाद आप वैसे का प्रोडक्ट बनाओ जिसके अकॉर्डिंगली कस्टमर क्या करे, उसकी चीज को खरीदने के लिए आए। अब देखिए, एक टाइम था जब मोबाइल फोन से आप चार्जर पिन में लगाते थे एंड चार्ज करते थे। अभी धीरे धीरे मार्केटर्स को पता चला कि पावर बैंक्स आर सो मच इंपॉर्टेंट, पर्सन कहीं पे जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, दे कैन नॉट कैरी ऑल द टाइम्स, चार्जर नहीं, पॉइंट्स नहीं मिलते हर जगह पर। तो आपका पावर बैंक विल सॉल्व, उनकी नीड सॉल्व हो रही है कि आप किसी टाइम पर अपने मोबाइल के साथ लगाओ एंड वो चार्ज हो जाएगा, राइट? सो वहां पे क्या आपने कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड किया, क्लियर, एंड उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, प्रोडक्ट बना दिया। अब एक और देखिए, यूटेंसिल्स, बर्तनों के केस के अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल है। हम अक्सर देखते हैं घर पे मम्मा क्या करते हैं, मिल्क बॉईल हो रहा है, दूध बॉईल होता है। अब जब मम्मा मिल्क बॉईल करने के लिए किसी बाउल में रखते हैं, किसी पतीले में रखते हैं, किसी यूटेंसिल में रखते हैं, वो अक्सर क्या होता है, उबल कर बाहर आ जाता है, राइट? अभी मार्केटर्स ने, मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरर्स ने, उन्होंने क्या कहा, हम कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम वो प्रोडक्ट देंगे जिसके साथ कस्टमर की नीड्स पूरी हो जाएं। जो दूध उबल कर बाहर आ जाता है उसको हम क्या करें, एक कुकर सा उन्होंने बना दिया जिसके साथ एक विसल लगा दी। आप उस कुकर के अंदर पानी डालेंगे, आप में से कईयों के घर पे शायद होगी भी वो चीज। उस कुकर में आप साइड पे एक बटन है जहां से आप क्या करोगे, उसको, उसके अंदर पानी इंसर्ट करोगे। जैसे ही आप पानी इंसर्ट करोगे उसके बाद आप मिल्क उस पर पोर कर दीजिए, मिल्क डाल दीजिए उस कुकर के अंदर, एंड देयर आफ्टर जब उसके अंदर बॉईल आएगा, वो क्या होगा, वो एकदम से उसकी विसल बजनी शुरू हो जाएगी, राइट? सो वो क्या है, आपने कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई किया, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग कंसेप्ट। प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी जरूरतों को अंडरस्टैंड करो, कस्टमर को चाहिए क्या है। इट एम्स टू मेक व्हाट कस्टमर वांट्स टू बाय एंड नॉट व्हाट अ मार्केटर वांट्स टू सेल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन फॉर केस स्टडी स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर केस स्टडी, राइट? सो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या आ जाता है, विच कंसेप्ट सेज मेक व्हाट द कस्टमर वांट टू बाय एंड नॉट व्हाट अ मार्केटर वांट टू सेल। इसका मतलब क्या है, आप खुद सोच के देखिए। आप वो बनाइए जो कस्टमर को जरूरत है, वो नहीं बनाओ जो आपको बेचना है। आप बेचने के लिए मत बनाओ, जो कस्टमर की जरूरत है आप उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाओ। इट फोकस टू आइडेंटिफाई अ नीड एंड सेटिस्फाई इट बेटर देन द कंपिटिटर्स। तो कहते हैं इसकी किसका फोकस किया गया इस कंसेप्ट में, कि कस्टमर की जरूरत को आइडेंटिफाई करो और अपने जो कंपिटिटर्स है उससे बेटर वे में आप कस्टमर को सर्व करो, राइट? अभी मेन फोकस किस पे आया, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स, कस्टमर की जरूरतें। तो इस कंसेप्ट ने क्या कहा, अंडरस्टैंड कस्टमर्स मोर सेल्स। तो आप जितना कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करोगे आपकी सेल्स हो जाएंगी। सो अभी देखिए क्या इसकी एग्जांपल आई, ब्रांड्स जो फीडबैक ले रहे हैं कस्टमर से। तो आप जब कस्टमर से फीडबैक ले रहे हो, आपने कभी देखिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदा होता है, ठीक है, आप कोई भी एप्स, मार्केटिंग शॉपिंग एप्स जाते हो, मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड सो मेनी अदर्स ऐप, नायका, इन एप्स पे जाते हो, आपको वहां पे आपने परचेज कर ली, उसके बाद दे लुक फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक्स, राइट? आपने किसी कस्टमर केयर को भी कॉल की, उसके बाद दे आस्क फॉर योर फीडबैक, 1 से 5 में रेटिंग दीजिए सर हमारे को। वो किस लिए है, वो आप इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा कस्टमर एग्जीक्यूटिव या क्या हमारा प्रोडक्ट आपकी उस नीड को सेटिस्फाई कर पाया जो आपको रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्ट की, राइट? सो यहाँ पे आप केस स्टडी के लिए क्या वर्ड आया कि आप कस्टमर की नीड्स वर्ड अगर लिखा है, दैट मीन्स योर आंसर इज मार्केटिंग कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज, हमने कहा नेक्स्ट कंसेप्ट आया, द लास्ट कंसेप्ट दैट इज सोसाइटल कंसेप्ट। अब सोसाइटल कंसेप्ट स्टार्ट हुआ 1980s के ऑनवर्ड्स, क्लियर? 1980s के अंदर जब ये सोसाइटल कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, लोग, पीपल वर गेटिंग अवेयर अबाउट द सोसाइटी नीड्स, एथिक्स, जो एक सोसाइटी को बिल्ड करते हैं, राइट? अभी इन्होंने क्या कहा, मार्केटर्स ने कहा, अगर अब आपने कोई प्रोडक्ट बेचना है,
ठीक है, आप प्रमोशन भी कर लो, आप बल्क में भी परचेज कर, मैन्युफैक्चरिंग कर लो, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी भी डाल दो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, विच इज नॉट बेनिफिशियल और विच इज हार्मफुल टू द सोसाइटी, उस टाइम पे क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन द मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर? सो देखो क्या लिखा है, इट एम्स एट गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू कस्टमर्स एंड सोसाइटी। तो अभी आप ये दोनों वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सोसाइटी, कस्टमर का तो ध्यान रखना ही रखना है, आपने सोसाइटी को भी इक्वल सर्व करना है। अलॉन्ग विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इट एम्स एट लॉन्ग टर्म वेल-बीइंग ऑफ कस्टमर्स। तो ये केस स्टडी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, कि आप कस्टमर का वेल-बीइंग की तरफ ध्यान दे रहे हो, सोसाइटी के वेल-बीइंग की तरफ ध्यान दे रहे हो, और प्लैनेट के वेल-बीइंग की तरफ ध्यान दे रहे हो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। आप प्लीज अंडरलाइन कीजिए, आपके पास एनसीईआरटी है या संदीप गर्ग है, जो भी आपके पास बुक है, आप उसमें अंडरलाइन जरूर कीजिए। एज अ होल, बाय पेइंग अटेंशन टू द सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, आप सोसाइटी की तरफ भी देखिए, आप एथिक्स की तरफ भी देखिए, एंड आप इकोलॉजी, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, मेन फोकस है सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स एंड सोसाइटी वेलबींग। तो अभी आपको जब केस स्टडी के अंदर स्टूडेंट्स आएगा, यहाँ पे एक कस्टमर के बारे में भी बताया गया, देयर आफ्टर एक किसके बारे में बताया गया, सोसाइटी के बारे। इसकी एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो काफी कंपनीज है, वो क्या करती है, पेपर बैग्स सेल कर रही हैं, अपना सामान, प्रोडक्ट्स जो है पेपर बैग्स में डाल रही हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स। कई ब्रांड्स हैं जो हेल्थ, एजुकेशन या एनवायरनमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। सो ये कौन सा आ गया कि सोसाइटल कंसेप्ट। अभी स्टूडेंट्स, ये दीज वर द 5 कंसेप्ट्स। अभी स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, ये ध्यान रखो। पहली गलती होती है मार्केटिंग और सोसाइटल कंसेप्ट में। मार्केटिंग कंसेप्ट कौन सा था, वो कहता खाली कस्टमर की नीड्स को। जब भी आप अपनी केस स्टडी के अंदर ये रीड स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि कस्टमर की जरूरतें या वांट्स को पूरा किया जा रहा है बच्चे, वहां पे आपका कौन सा कंसेप्ट आएगा, दैट इज मार्केटिंग। लेकिन अगर कुछ भी सोसाइटी, प्लैनेट के बारे भी साथ आ जाता है और साथ में कस्टमर के बारे भी है, दोनों के बारे, कस्टमर प्लस सोसाइटी, क्लियर, प्लैनेट के बारे आगे, लोगों के बारे आगे, एज अ होल सोसाइटी, दैट इज सोसाइटल कंसेप्ट। सो सर स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं। आई शेयर केस स्टडीज ऑफ दिस चैप्टर, दिस टॉपिक इन माई शॉर्ट्स वीडियोज, और अदरवाइज मैं सेंड कर दूंगी, आपको वीडियोज बन जाएंगी, आप उनको जरूर देखिए, सो दैट आपका इंप्रूवमेंट हो इन केस स्टडी का। ये क्वेश्चन पक्का है ही है पेपर के अंदर, बहुत बड़ी सी केस स्टडी बन जाती है, जिसके अंदर से आपको आइडेंटिफाई करना है कि फिलोसफी या कंसेप्ट क्या है। स्टूडेंट्स, आप एक और ध्यान बात जरूर रखा करिए, जब भी आप केस स्टडी पढ़ रहे हो, मैंने आगे भी एक दो वीडियोस में पहले भी बताया था, आप जब भी केस स्टडीज पढ़ते हो, आप हमेशा ध्यान रखो, आप पहले क्वेश्चन रीड करो बच्चे। आप क्वेश्चन रीड करोगे, आपका माइंड इंक्लाइंड केस स्टडी उसके बाद पढ़ो। आप पूरी केस स्टडी में क्वेश्चन के बारे में सोच के आंसर ढूंढोगे। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, गलती क्या करते हैं, केस स्टडी पूरी पढ़ ली, उसके बाद क्वेश्चंस पे जब आए, क्वेश्चंस पे आए, केस स्टडी भूल गई क्या है अंदर, राइट। सो अभी क्या है, अगर आप क्वेश्चंस पहले रीड करोगे, आपका दिमाग सारा इंक्लाइंड उसी की तरफ होगा जो केस स्टडी के अंदर क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है। क्लियर हो गया? सो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, होप आई एम क्लियर टिल नाउ। आप बाकी चैप्टर्स के लिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बाकी टॉपिक्स के लिए भी यू कैन फॉलो माय चैनल, यू कैन सी द शॉर्ट्स, जो से आगे भी मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट के, या हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसके वीडियोस बनी हुई अवेलेबल है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वीडियोस आर अवेलेबल, आप उनको जरूर देखिए, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर बिजनेस स्टडीज। थैंक यू फॉर नाउ, गुड लक, गुड विशेस।